सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, शेर और चूहा, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 शेर और चूहा का अध्ययन करेंगे। पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 9 शेर और चूहा। एक शेर भरपेट भोजन करके गहरी नींद में सोया हुआ है। पूर्ण विराम। शेर के खर्राटे, क्या लिखा बेटा? खर्राटे सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है। दिया गया बेटा कि एक शेर भरपेट भोजन करके गहरी नींद में सोया हुआ है और शेर के खर्राटे की आवाज सुनकर एक चूहा बिल से बाहर निकलता है। देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि एक शेर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके पास एक चूहा दिखाई दे रहा है आपको चित्र में। अब चूहा बिल से बाहर निकलता है और देखिए वो क्या सोचता है और क्या कहता है। चूहा कहता है बेटा, देखिए अभी तो यह गहरी नींद में सोया हुआ है, पूर्ण विराम, इसलिए अभी यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूर्ण विराम। चलो अल्प विराम इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करूं, पूर्ण विराम। अब चूहा जो है वो सोचता है कि अभी तो यह गहरी नींद में सोया हुआ है, यानी कि शेर गहरी नींद में सोया हुआ है। तो चूहा सोचता है कि इसलिए यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो इसके ऊपर चढ़कर मस्ती करूं। अब आगे देखिए। तभी शेर की नींद खुल जाती है और अपने ऊपर चूहे को मस्ती करते देखकर उसे पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए बोलता है। और जब चूहा शेर के ऊपर मस्ती करता है तो क्या होता है? शेर की नींद खुल जाती है और अपने ऊपर चूहे को मस्ती करते देखकर शेर चूहे को पकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए बोलता है। देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि शेर ने चूहे को हाथ में पकड़ रखा है अपने और गुस्से में वो दहाड़ रहा है। देखिए शेर क्या कहता है चूहे से। देखिए बेटा, शेर कहता है शैतान, शैतान का अर्थ है शरारती। शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पूर्ण विराम। अब शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया, ठीक है, और उससे गुस्से में बोला कि शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे देखिए। चूहा कहता है बेटा, महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, पूर्ण विराम, मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिए, पूर्ण विराम। यदि जीवित रहूंगा तो कभी न कभी आपके काम जरूर आऊंगा, पूर्ण विराम। अब चूहा कहता है शेर से कि महाराज आप इस जंगल के राजा हैं, मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिए। यदि मैं जीवित रहूंगा तो मैं कभी न कभी आपके काम जरूर आऊंगा। ये देखिए, चूहा शेर से कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, शेर कहता है, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है, पूर्ण विराम। खैर, खैर का अर्थ है बेटा
अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ अल्प विराम, क्योंकि तुमने आज मुझे हंसाया है पूर्ण विराम। अब शेर कहता है चूहे से कि तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी मदद क्या करेगा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि तुमने आज मुझे हंसाया है। अब देखिए चूहा क्या कहता है। चूहा कहता है धन्यवाद महाराज। चूहा शेर को धन्यवाद कहता है। देखिए इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि चूहा शेर से कह रहा है धन्यवाद महाराज। आगे देखते हैं। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। और कुछ समय बाद बेटा क्या होता है, कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस जाता है। अब शेर कहता है कोई है इधर, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब शेर जाल में फंसा हुआ है। ये देखिए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि शेर जाल में फंसा हुआ है और तभी वहां चूहा आ जाता है और कहता है अभी आया महाराज, और वो शेर की मदद करने के लिए आ जाता है। आगे देखिए। अब चूहा कहता है बेटा शेर से ये कैसे हो गया महाराज, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप कैसे जाल में फंस गए, पूर्ण विराम। पर आप चिंता न करें, अल्प विराम। मैं अभी अपने पैने, पैने का अर्थ है बेटा धारदार, पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा, पूर्ण विराम। चूहा जाल को काट देता है। अब चूहा कहता है शेर से कि ये कैसे हो गया महाराज, आप जाल में कैसे फंस गए। पर आप चिंता न करें, मैं अभी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा, और चूहा जाल को काट देता है। ये देखिए इस चित्र में चूहा अपने पैने दांतों से जाल को काट देता है। अब आगे देखिए चूहा कहता है महाराज उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे, पूर्ण विराम। मैंने आपसे कहा था न किसी दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। चूहे ने शेर से कहा कि उस दिन तो आप मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी न किसी दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि एक छोटा और कमजोर जीव भी आपकी मदद कर सकता है, पूर्ण विराम। चूहा आगे कहता है कि अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि एक छोटा और कमजोर जीव भी आपकी मदद कर सकता है। चूहा शेर को पुरानी बात याद दिलाता है। अब देखिए बेटा शेर कहता है हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे दोस्त हो, पूर्ण विराम। आज तुमने मुझे जीवन का पाठ, पाठ का अर्थ है बेटा सीख, सबक, जीवन का पाठ पढ़ाया है, पूर्ण विराम। अब शेर चूहे की बात को सुनता है और कहता है चूहे से कि हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे दोस्त हो, आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। ये देखिए इस चित्र को, शेर चूहे से कह रहा है ना कि हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे दोस्त हो, आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है, और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो कैसी लगी बेटा आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी।
देखिए बेटा, हमने इस पाठ से क्या सीखा? सीख। बेटा, हमने इस पाठ से सीखा कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। पूर्ण विराम। हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पूर्ण विराम। बेटा, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसा कि शेर ने चूहे को समझा था ना, उसे छोटा और कमजोर समझा था और उसकी उपेक्षा की थी। लेकिन देखिए, मुसीबत के समय उसी चूहे ने शेर की सहायता की। तो इस पाठ से हमने सीखा कि सभी समान हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सभी को समान समझना है, किसी में फर्क नहीं करना है, जैसा कि हमने इस पाठ में सीखा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो बेटा, इस पाठ ने हमें कितनी अच्छी सीख दी। अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्द को भी जान लेते हैं। ठीक है, पाठ 9, शेर और चूहा कठिन शब्द। नंबर 1 देखिए बेटा, हमारा पहला कठिन शब्द है भरपेट। देखिए कैसे लिखेंगे भरपेट। भ र प में की मात्रा पेट, ऊपर शिरोरेखा, भरपेट। ठीक है। नंबर 2, हमारा दूसरा कठिन शब्द है बेटा भोजन। भ में ओ की मात्रा भो, ज न, भोजन। हमारा तीसरा कठिन शब्द है बेटा नींद। न में बड़ी की मात्रा पर द, ऊपर शिरोरेखा, नींद। पहला कठिन शब्द है भरपेट, दूसरा भोजन, तीसरा नींद। नंबर 4 बेटा लिखेंगे खर्राटे। देखिए ख, र में आ की मात्रा के ऊपर रेफ, ट में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, खर्राटे। नंबर 5 लिखेंगे बेटा बिगाड़। ब में छोटी की मात्रा बी, ग में आ की मात्रा ड़, ट के नीचे बिंदी और ऊपर शिरोरेखा, बिगाड़। नंबर 6 चढ़कर। चढ़ कर, चढ़कर, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? चढ़कर। नंबर 4 खर्राटे। नंबर 5 बिगाड़। नंबर 6 चढ़कर। नंबर 7 लिखेंगे बेटा मस्ती। देखिए कैसे लिखेंगे, म आधा स, त में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा, मस्ती। नंबर 8 दहाड़ते। द हमें आ की मात्रा, ड़, ते, त में ए की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, दहाड़ते। नंबर 9 शैतान। देखिए कैसे लिखेंगे, श में आई की मात्रा शै, त में आ की मात्रा न, ऊपर शिरोरेखा, शैतान। नंबर 10 लिखेंगे बेटा हिम्मत। ह में छोटी की मात्रा ही, आधा म, पूरा म, त, ऊपर शिरोरेखा, हिम्मत। देखिए बेटा
नंबर 7 मस्ती। नंबर 8 दहाड़ते। नंबर 9 शैतान। नंबर 10 हिम्मत। नंबर 11 लिखेंगे बेटा छोड़ूंगा। छ में ओ की मात्रा छोड़ में बड़े ओ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। छोड़ूंगा। नंबर 11 छोड़ूंगा। नंबर 12 लिखेंगे खैर। ख में आई की मात्रा और नुक्ता भी लगाएंगे। र ऊपर शिरोरेखा खैर। नंबर 13 धन्यवाद। कैसे लिखेंगे बेटा? ध आधा न, य व में आ की मात्रा, द और ऊपर शिरोरेखा धन्यवाद। नंबर 11 छोड़ूंगा। नंबर 12 खैर। नंबर 13 धन्यवाद। नंबर 14 लिखेंगे बेटा फस। फ में चंद्र बिंदु, स और ऊपर शिरोरेखा फस। नंबर 15 दांत। द में आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, त ऊपर शिरोरेखा दांत। नंबर 16 करूंगा। क र में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु, ग में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा करूंगा। देखिए बेटा नंबर 14 फस। नंबर 15 दांत। नंबर 16 करूंगा। नंबर 17 लिखेंगे बेटा उपेक्षा। उ प में ए की मात्रा, छ छत्री, आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा उपेक्षा। नंबर 18 लिखेंगे बेटा कमजोर। क म ज में ओ की मात्रा, जो र कमजोर, ऊपर शिरोरेखा कमजोर। नंबर 19 लिखेंगे समझना। स म झ न में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा समझना। नंबर 20 लिखेंगे बेटा जागृत। ज में आ की मात्रा, ग में पदेन त और ऊपर शिरोरेखा जागृत। ये देखिए हमने कठिन शब्दों को लिख लिया। देखिए नंबर 17 उपेक्षा। नंबर 18 कमजोर। नंबर 19 समझना। नंबर 20 जागृत। चलिए बेटा पाठ 9 शेर और चूहा के कठिन शब्दों की एक बार दोहराई कर लेते हैं। नंबर 1 भरपेट। नंबर 2 भोजन। नंबर 3 नींद। नंबर 4 खर्राटे। नंबर 5 बिगाड़। नंबर 6 चढ़कर। नंबर 7 मस्ती। नंबर 8 दहाड़ते। नंबर 9 शैतान। नंबर 10 हिम्मत। नंबर 11 छोड़ूंगा। नंबर 12 खैर। नंबर 13 धन्यवाद। नंबर 14 फस।
नंबर 15 दांत, नंबर 16 करूँगा, नंबर 17 उपेक्षा, नंबर 18 कमजोर, नंबर 19 समझना, नंबर 20 जागृत। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द को भी समझ लिया। अब चलिए शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। पाठ 9 शेर और चूहा। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। पहला शब्द है बेटा शैतान। श में ऐ की मात्रा, त में आ की मात्रा, न, ऊपर शिरोरेखा। शैतान, शैतान का अर्थ है शरारती। श, र में आ की मात्रा, र, त में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। शैतान का अर्थ है शरारती। नंबर 2 खैर। ख में आई की मात्रा और ख के नीचे नुक्ता, र, ऊपर शिरोरेखा। खैर, खैर का अर्थ है बेटा अच्छा। अ, आधा च, छ में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा। अच्छा, खैर का अर्थ है अच्छा। नंबर 3 पैना। प में आई की मात्रा, पै, न में आ की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। पैना, पैना का अर्थ है बेटा धारदार। ध में आ की मात्रा, र, द में आ की मात्रा, र, ऊपर शिरोरेखा। धारदार, पैना का अर्थ है बेटा धारदार। नंबर 4 पाठ। प में आ की मात्रा, ठ, ऊपर शिरोरेखा। पाठ, पाठ का अर्थ है बेटा सबक। स, ब, क, सबक और सीख। स में बड़ी की मात्रा, ख, ऊपर शिरोरेखा। सीख। इस प्रकार से बेटा देखिए हमने शब्दार्थ को भी जान लिया। चलिए एक बार शब्दार्थ की भी दोहराई कर लेते हैं। नंबर 1 शैतान। शैतान का अर्थ है शरारती। नंबर 2 खैर। खैर का अर्थ है अच्छा। नंबर 3 पैना। पैना का अर्थ है बेटा धारदार। नंबर 4 पाठ। पाठ का अर्थ है सबक और इसे हम सीख भी कहते हैं। तो बेटा इस प्रकार से हमने पाठ 9 शेर और चूहा के शब्दार्थ की भी दोहराई कर ली। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 शेर और चूहा से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। एक बार मैं पुनः दोहराती हूँ। आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 शेर और चूहा से संबंधित कठिन शब्द शब्दार्थ कॉपी में लिखो। बेटा इस कार्य को आपको सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर अपनी कॉपी में पढ़ पढ़ कर लिखना है। ठीक है, जिससे आपको पढ़ना और लिखना दोनों ही आ जाए। ठीक है, आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।